असत से हटाए मन को, सत में जोड़े, गीता का ज्ञान योग। बुराइयों से हटाए, अच्छाई में जोड़े, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य, भय अभय, बंधम मोक्षम च या वेते, बुद्धि सापार्थ सात्विकी। यह है गीता का बुद्धि योग, यह है गीता का ज्ञान योग। विवेक जागा रहे बुद्धि का। कुछ पढ़े लिखे लोग पूछते हैं ये विवेक क्या है। आजकल की भाषा में बात करने का ऐसों के साथ स्वभाव रहता है जो आजकल के पढ़े लिखे, क्योंकि उन्हें केवल शास्त्र के श्लोक सुनाएंगे तो बात शायद उनके मन में ना बैठे। तो हम ये कहते हैं, जब पूछता है कोई कि विवेक क्या है, हम कहते हैं जैसे गाड़ी में ब्रेक ऐसे ही जीवन में विवेक। सीधे शब्दों में ब्रेक क्या काम करती है आप सोच सकते हो। गाड़ी बहुत सुंदर हो, बहुत महंगी हो, रास्ता बहुत अच्छा हो, लेकिन ब्रेक ना हो तो क्या परिणाम दे सकती है वो गाड़ी। समझना मुश्किल तो नहीं है ये। बिल्कुल यही स्थिति विवेक की है। शरीर सुंदर है, साधन बहुत हैं, लेकिन बुद्धि में विवेक नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान कर सके तो जीवन की गाड़ी कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, यही नहीं विवेक। क्या पीना है क्या नहीं पीना, कड़वे नशे पिए जा रहे हैं। बताओ, मनुष्य जीवन और कड़वे नशे, बर्बादी के साधन। यही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, मनुष्य जीवन और मरे हुए पशुओं को मुंह में डाले जा रहे हैं। ये क्या है, बिना ब्रेक के जीवन। मनुष्य जीवन बोलने का नहीं पता, जो मन में आया बरस पड़े। विवेक क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। मनुष्य है, मनुष्यों जैसा काम कर। मनुष्य है, जिस परमात्मा ने जीवन दिया है उस परमात्मा को साथ रख करके जी। ये है विवेक, ये है गीता का ज्ञान योग, सत असत में विवेक। तो गीता में 3 योग, शरीर की 3 स्थितियाँ, शरीर के लिए कर्म योग, मन के लिए भक्ति योग, बुद्धि के लिए गीता का ज्ञान योग, और उसके बाद चेतना। तो सबके जीवन है ही, सबके अंदर एक ही चेतना है, अलग अलग नहीं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि फिर बुरे काम लोग क्यों करते हैं जब परमात्मा अंदर है। बस अंतिम बात की ओर ही प्रसंग। बहुत से लोग कहते हैं तो ये कर्म जो है ये प्रारब्ध के साथ है। गीता का 18वां अध्याय 61वां श्लोक बहुत रहस्य का श्लोक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं कि ईश्वर सब प्राणियों को उनके कर्मों की प्रारब्ध के अनुसार यंत्रवत चला रहा है। को बिजली का क्या काम है, वो करंट दे रही है बिजली, लेकिन बिजली एक है। उस बिजली से फ्रीज़र ठंडा पानी देता है या नहीं, गीज़र गर्म पानी देता है, दोनों में करंट अलग अलग है या एक ही है? करंट एक है या नहीं? उपकरण कैसा है? गीज़र गर्म पानी दे रहा है, फ्रीज़र ठंडा पानी दे रहा है। करंट सेम। पंखा हवा दे रहा है, कोई ब्लोअर लगाओगे वो गर्म हवा देगा। ये माइक आवाज़ बढ़ा के दे रहा है, ये पॉइंट्स लाइट दे रहे हैं, करंट द सेम। ऐसे ही ईश्वरीय चेतना सब में एक है। हाँ, जैसा जिसका कोई अहंकार के अधीन कर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं कर्म बुराइयों की ओर ले जाएंगे। रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह, हिरण्याकशिपु की तरह चेतना उनमें भी थी, चेतना वहां भी वही थी, लेकिन प्रारब्ध। गीता का कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ज्ञान योग विवेक जगाएगा, बुद्धि को अच्छा बनाएगा। भक्ति योग मनोबल बढ़ाएगा, मन को मजबूत बनाएगा। कर्म योग उस विवेक और मजबूत मनोबल को साथ लेकर ये कर्म योग शरीर की गाड़ी को सन्मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। लेकिन ध्यान ये सब कुछ होगा कब? जब करंट साथ है ईश्वरीय चेतना का, और वो करंट सबके अंदर है। जीवन है केवल उस ईश्वरीय चेतना के साथ। जीवन मृत्यु की संज्ञा पा जाता है,
जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है कोई पूछे, केवल बहुत सूक्ष्म ईश्वरीय चेतना साथ है तो ये 5 तत्वों का पुतला शरीर ये चैतन्य होकर देख भी रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, चल भी रहा है, हिल भी रहा है। और जब ईश्वरीय चेतना का करंट हटा ये शरीर रहेगा। तारा विकल देखी रघुराया, दीना ज्ञान हर लीनी माया। भगवान राम जब तारा विकल हुई तो क्या कहा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अदम शरीरा। प्रगट जो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लागी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से भक्ति परम वर मांगी। जीव नित्य कही लागी, जीवात्मा और वो सब के अंदर एक है। वो भी भारत में रह रहा है तो, विदेश में रह रहा है तो, वो कि दाऊद में रह रहा है तो, या मुंबई में रह रहा है तो, ईश्वरीय चेतना सब में एक है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। बहिरंतश्च भूतानाम गीता ने कहा, अंतर्यामी भी वही है, सर्वव्यापी भी वही है। सबके अंदर और विश्व में शांति और सद्भावना जब भी बनेंगी गीता के इसी सूत्र से बनेंगी। जीवन सज्जीवन जब भी बनेगा गीता के इसी भाव से बनेगा।